put the heading here, graph of quadratic. Graph of quadratic. So इतना सारा चीज पढ़ने के बाद, क्वाड्रेटिक के बारे में जानने के बाद, क्वाड्रेटिक के रूट्स के बारे में जानने के बाद, क्वाड्रेटिक के रूट्स के नेचर के बारे में जाना हमने, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स देखा, साइन ऑफ रूट्स देखा। तो इतना सारा चीज जानने के बाद जो अगला टॉपिक है वो क्या है आपका, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करें, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लें इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, जीरो ना करें क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो हम उसको इक्वेशन नहीं बनाएंगे। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको आप क्या करें, एक फंक्शन मान लें एफ एक्स। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो इसे फंक्शन ना मान के हम लोग वाई एज्यूम कर लेते हैं। सो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमने एज्यूम कर लिया। अब देखो, इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए कई सारे टेक्निक्स है। एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है लेकिन वो हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। क्या करना होता है उस ट्रेडिशनल मेथड में, यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है। ठीक है, जैसे ए कॉमन ले लोगे तो ये एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस यहाँ पर सी बाई ए बन जाएगा। फिर यहाँ पर अंदर में क्या करना होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होगा। तो वो एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है और वो लेंथी भी चला जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वो टेक्निक अप्लाई नहीं करेंगे, कुछ और कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इस मेथड हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे इसको। देखो होता क्या है कि जब हम यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं ना तो ये कुछ इस फॉर्म में चला आता है, y प्लस डी बाई फोर ए, वाई प्लस डी बाई फोर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई टू ए। ये इस फॉर्म में चला आता है और इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया जाता है। लेकिन देखो अभी लिखते ही तुम लोग कंफ्यूज करोगे कि ये कैसे हुआ क्या हुआ। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर करके ये सब चीजें बनती है, स्क्वायर इसमें लगता है। लेकिन ये एक देखो ऐसा है कि मैथ्स में स्पेशली जेई मेंस में मैथ्स का सिलेबस जो है बहुत ही वास्ट है। ठीक है, मतलब मैथ्स आपको बहुत डीप पढ़ना है। अब ये सारी चीजें कुछ कुछ हम लोग कुछ कुछ काम हम लोग वो कर लेते हैं जो कि हाल फिलहाल नहीं मिलने वाला है। अब ये जो टॉपिक है, मैं बोलूँ कि एक पैराबोला है, तो अब पैराबोला का जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काफी टाइम के बाद आता है। पहले स्ट्रेट लाइन आएगा, पहले बेसिक कोऑर्डिनेट, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल, इसके बाद जाके पैराबोला आता है। तो वहां पर ऐसे ऐसे कर्व बनते हैं कर्व, और फिर वहां पर ये सब ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो मैंने लिख लिया, स्क्वायरिंग करने पे ये आएगा। यदि हम लोग पैराबोला में जाते हैं तो फिर वहां पर इस वाले केस का काम किया जाएगा और वहां पर हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। बट लेकिन इरेजर हम लोग ऐसे ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कैलकुलस टेक्निक यूज करते हैं। तो देखो जब भी किसी से ग्राफ प्लॉट करना है ना तो उसको क्या करो तुम लोग, y मान लो। y इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो स्क्वायर किस में लगा है, एक्स में लगा है। यहाँ पर कई सारी वेरिएशन हो सकती है। मान लो आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर करके दिया, तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं कि यदि स्क्वायर सिर्फ एक्स में लगा है और y में डिग्री 1 है तो ग्राफ हमेशा होगा इस तरह का, या तो ओपन अप होगा या ओपन डाउन होगा। और आई थिंक हम लोग प्लॉट भी कर चुके हैं, बताया था ना कि किसी भी ग्राफ को Yes, प्लॉट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, पॉइंट को पुट करना। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी। किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे बेसिक तरीका क्या है, पॉइंट पुट करके। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं y इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करने में इंटरेस्ट रख रहा हूँ। यदि मेरा इंटरेस्ट है कि मैं y इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करूं तो सबसे बेसिक तरीका क्या है, यहाँ पे क्या करो, पॉइंट पुट कर लो। आप x को जीरो पुट करोगे, देखो x को जीरो पुट करोगे तो y भी क्या चला आएगा, 0,0 हो गया। आप x को 1 पुट कर दो तो y क्या चला आया, 2 चला आया। x को माइनस कर दो तो y क्या चला आया, -2। और फिर कुछ ऐसे 3-4 पॉइंट्स निकालने के बाद इनको क्या करो, ऐसे ज्वाइन कर दो तो ग्राफ बन गया। तो x में यदि आपके पास डिग्री 2 हो, लेट मी टेल यू डिग्री 2 ही क्यों, एक्स में इवन पावर हो, क्या मैंने आप लोगों को सिखाया था, याद करो वो ग्राफ प्लॉट करने का टेक्निक जनरल के बताया था, एक्स के पावर 2 है तो ग्राफ सारे ग्राफ yes, sir. तेरा ग्राफ बन गया। ओके ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये बताया कि यदि हमारा एक्स में इवन पावर हो और वाई में लीनियर हो, एक्स में डिग्री 2 हो, वाई का पावर 1 हो, तो ग्राफ आपका ओपन अपवर्ड बनेगा या ओपन डाउनवर्ड बनेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ए पर। यदि ए पॉजिटिव होता है तो ओपन अपवर्ड लिया जाएगा और ए निगेटिव होता है तो ग्राफ को ओपन डाउनवर्ड लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, जो कि मेरा मेन कंसर्न है। लेट मी टेल यू पैराबोला ये भी हो सकता है x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, तो इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हो।
एक्स की वैल्यू लो, वाई की वैल्यू निकालो, आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर दो तरह का पैराबोला बनता है, एक ओपनिंग राइट और एक ओपनिंग लेफ्ट। तो ये दो तरह का यहाँ पर पैराबोला बनता है। ये कब बनता है? जब ए पॉजिटिव होता है और ये बनता है ए निगेटिव होता है। बट हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा भी कंसर्न नहीं है। हमारा जो कंसर्न है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये मेरा मेन कंसर्न है। तो मैंने क्या देखा कि x में क्या है, यहाँ पे डिग्री 2 है, मतलब x का पावर इवन है और y का पावर 1 है। तो इसका जो ग्राफ होगा या तो ओपन अप होगा या ओपन डाउन होगा, ठीक है। और ये जो ओपन अप कब होगा? जब ए पॉजिटिव होगा, और ओपन डाउन कब होगा? जब ए निगेटिव होगा। तो ए तो पता चल जाएगा ना। सपोज अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो क्या आपको ए नहीं पता चल जाएगा? टेल मी यस और नो, पता चल जाएगा ना। कोई भी क्वाड्रेटिक दे रहा है तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो ए कहलाएगा। आप चाहो तो कर सकते हो, यू ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट। सपोज अगर आपको क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 लिख के दे दिया। आप एक्स को 0 पुट करोगे तो वाई क्या आ जाएगा? -1 चला आएगा। फिर आप एक्स को फिर 1 पुट कर लेना तो वाई यहाँ पर देखो 1 चला आएगा। तो ऐसे ऐसे करके आपको ड्रॉ करना, आप देखोगे या तो ओपन अप आएगा या ओपन डाउन आएगा, ठीक है। अब एक ये बात पता चल गया कि जो क्वाड्रेटिक के ग्राफ होगा, यदि एक्स में इवन पावर है 2 है और वाई में पावर 1 है तो ओपन अप होगा, ओपन डाउन होगा। अब ये जो पॉइंट आता है यहाँ पे देखो, ये बॉटम पॉइंट है और यहाँ पे ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। इस डिसाइड कर लिया हमने कि ग्राफ जो होगा वो पैराबोला टाइप का होगा, ओपन अप ओपन डाउन। तो ये जो पॉइंट आता है इस वाले केस में, जब पैराबोला ओपनिंग अप है, ये जो है बॉटम पॉइंट हो गया, ये वर्टेक्स कहलाता है। और यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये भी आपका वर्टेक्स ही कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेन काम क्या है, एक बार वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और तब देखते हैं आगे। अच्छा एक बात बताओ, ए पॉजिटिव है, ये पैराबोला ओपन अप, तो क्या ऐसा कुछ कहा जा सकता है कि जो वर्टेक्स है ये इस पैराबोला का मिनिमम वैल्यू है? ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? इस यस पैराबोला सर। का। और इस केस में बोल सकते हैं कि जो वर्टेक्स है इस पैराबोला का मैक्सिमम वैल्यू है। तो एक बार वर्टेक्स निकाल लिया ना तो क्वाड्रेटिक का कई सारा दुख खत्म हो जाता है। इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका रेंज क्या होगा, डोमेन देख लेंगे थोड़ी देर में। तो हम इसको वर्टेक्स निकालते हैं तो कैलकुलस में थोड़ा अप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर आप लिख सकते हो ये जो है ये मिनिमा है। ये क्या है इस क्वाड्रेटिक का? ये सबसे मिनिमम वैल्यू है। और ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा अपने फिजिक्स के कैलकुलस से कि जहां पर मैक्सिमम और मिनिमम होता है वहां पर डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ऐसा कुछ तुम लोग सुना होगा थोड़ा बहुत, कि जहां पर यस सर। यस सर। पॉइंट आता है वहां पर डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो यहाँ पर सपोज कर मैंने क्या ले लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने क्वाड्रेटिक ले लिया। हमको इसका मिनिमा या मैक्सिमम पता करना है, मैं इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दूं। दोनों केस में सेम रूल लागू होगा, चाहे मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, उसको डिफरेंशिएट करने से रिजल्ट आपका 0 आना चाहिए। dy बाई dx निकाल, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये हो गया 2x और ये हो गया प्लस b। अब यहाँ पे लिख लो एट मैक्स और मिन, एट मैक्सिमा और मिनिमा जो dy बाई dx होगा वो आपका 0 होगा। तो dy बाई dx 0 हो गया, मतलब 2ax प्लस b, 2ax प्लस बी आपका 0 हो गया। तो 2ax इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, माइनस बी। तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू माइनस बी 2 जो है वो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है। कौन सा कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का? प्लीज टेल मी। x कोऑर्डिनेट है। सो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। अब हमको y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट पता है तो y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरा क्वाड्रेटिक है, y के फॉर्म में जूम कर लिया है। अब x कोऑर्डिनेट पता चल गया कि x कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी बाई 2 है। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करो, x के प्लेस में माइनस बी बाई 2 पुट करो। तो a इंटू माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ से a, फिर ये बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, यहाँ पर ये क्या बना, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a और प्लस सी बना। यहाँ पे एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, राइट। तो यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी। तो एलसीएम लो, यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या दिखाई देगा, देखो ये 4a हो गया, ये बी स्क्वायर होगा, ये माइनस 2b स्क्वायर और ये 4ac।
तो y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आई, y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आई माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a माइनस को कॉमन ले लो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। अब बी स्क्वायर अपॉन 4ac को हम क्या बोलते हैं? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला टर्म का कुछ स्पेशल नाम है क्या? है ना, डिस्क्रिमिनेंट। हम कह सकते हैं कि y जो हुआ वो माइनस डी बाई 4a हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा पैराबोला है, यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो a पॉजिटिव होने पे ग्राफ ऐसे बनेगा और ये वर्टिक्स होगा जिसका x कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2a और y कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई 4a होगा। a नेगेटिव होने से इसका ग्राफ ऐसे बनेगा और इस केस में ये वर्टिक्स कहलाएगा जिसका कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2a कोमा माइनस डी बाई 4a होगा। अभी हम रूट के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं कि रूट क्या होगा, कब रियल होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, इक्वल होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, इमेजिनरी हुआ तो कैसा ग्राफ बनेगा। जस्ट मैं ओवरऑल एक ग्राफ बना रहा हूँ। ये क्वाड्रेटिक है जिसमें a पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड और वर्टिक्स रहेगा सेम माइनस बाई 2a माइनस डी बाई 4a। ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड होगा और वर्टिक्स भी कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, ओनली पॉइंट चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे वर्टिक्स को हम बोलेंगे मिनिमा और यहाँ बोलेंगे मैक्सिमा। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, चलो बाद में प्रिपेयर कर लेते हैं। देखो, चूंकि हम क्वालिटी की स्टडी कर रहे हैं तो मेन गोल क्या होता है कि हम हर चीज को रूट के पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे ग्राफ हो या कोई भी हो, हम उसको रूट्स के पर्सपेक्टिव से देखें। तो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि यदि हम रूट के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे। ये तो मैंने एक ओवरऑल ग्राफ बनाया ना, बिना रूट के बारे में सोचे हुए कि रूट रियल होगा तो कैसा होगा, रूट कॉम्प्लेक्स होगा तो कैसे होगा और रूट इक्वल होगा तो कैसा होगा। लेकिन अब मैं रूट के साथ लेके चलूं तो ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करो, एक ये पुट कर लो कि ए पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है तो रूट्स को डिसाइड करने के लिए किस फैक्टर की आवश्यकता होती है? टेल मी, रूट्स को डिसाइड करने के लिए किस फैक्टर की आवश्यकता होती है? उसका डिस्क्रिमिनेंट। तो यदि मैंने ये ले लिया है कि ए पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमको एक पहला केस लेना होगा इफ डी ग्रेटर देन 0। यदि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं, सबको पता है। यदि आपका डी पॉजिटिव होता है तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं। तो दो डिस्टिंक्ट रियल का मतलब क्या होगा कि जो ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करना चाहिए। क्योंकि देखो 2 पॉइंट्स, हाँ, जितने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, डिग्री होती है, जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स आते हैं और जितने नंबर ऑफ रूट्स आते हैं उतने ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे और 2 होंगे मैक्सिमम, तो ये 2 पॉइंट पे कट करेगा इस तरह से, ये ऐसे कट कर देगा। ठीक, ये इसका वर्टिक्स रहा जो कि माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a लिखा जाएगा। और ये दोनों पॉइंट जो होंगे ना ये रूट कहलाएंगे, एक अल्फा हो जाएगा दूसरा बीटा हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर रूट को मेंशन कर सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, अब वर्टिक्स में याद रखना है कि कौन किसका कोऑर्डिनेट है। ये माइनस बी बाई 2a किसका कोऑर्डिनेट है? ये एक्स कोऑर्डिनेट है। और माइनस डी बाई 4a क्या है? चलो, माइनस बी बाई 2a एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस डी बाई 4a क्या है? वाई कोऑर्डिनेट है। तो क्या हम यहाँ पे इस वर्टिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा यहाँ पर आप उसको माइनस बी बाई 2a एज्यूम कर सकते हैं ना? एम आई राइट? देखो ये हमारा कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये वर्टिक्स है जिसका एक कोऑर्डिनेट एक्स है दूसरा वाई है। तो मैं वर्टिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट लेता हूँ एक्स एक्सिस पे, इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? माइनस बी बाई 2a होगी। ठीक है, अब ये लिखना ना लिखना ये मन की बात है, मैंने मन किया तो मेंशन कर दिया कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा वो माइनस बाई 2 होगा वर्टिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग। ओके, नहीं भी लिखता तो कोई बहुत बड़ा आफत नहीं आ जाता। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या था? डी ग्रेटर देन 0 केस था। चलो दूसरा केस मान लीजिए जी, डी सर इक्वल, ये जो था सर माइनस बी बाई 2 है, ये उस लाइन का मतलब मिड पॉइंट था। एग्जैक्टली अल्फा बीटा के बीच में वर्टिक्स जो होता है ना, अल्फा बीटा के बीच का ठीक मिड पॉइंट ही होता है। ठीक है, मतलब ऐसा ग्राफ कभी नहीं बनेगा, मतलब ये अल्फा है, ये सर वही कंफ्यूजन थी कि सिमेट्रिक होता है कि नहीं पैराबोला ऐसे। ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, ये कभी ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा आपका।
जो वर्टेक्स होगा वो अल्फा और बीटा के बीच में सिमेट्रिकली लोकेटेड होगा। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? यस सर। तो ऐसा ग्राफ यहाँ पे नहीं बनेगा, वर्टेक्स विल बी ऑलवेज सिमेट्रिकली लोकेटेड अबाउट द रूट्स। d इक्वल टू 0, अब d इक्वल टू 0 का क्या होता है? रूट्स इक्वल होते हैं ना। d इक्वल टू 0 में रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। अब देखो ये चूंकि अभी स्टार्टिंग है ना, अभी तो हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे, तो देखो रियल एंड इक्वल का मतलब ये होता है रिपीटेड। आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर रिपीटेड, तो रिपीटेड का मतलब ये होता है कि कोई भी जो ग्राफ होगा ना वो एक एक्सिस को से टच करेगा। जैसे देखो मान लो मैंने बोला कि ये कर्व है, इसने ऐसे ऐसे टच किया। अब कोई पूछे इसके कितने रूट है? देखो यहाँ पर एक रूट मान लो 1 आ गया, यहाँ पे 2,2। रूट्स इसके 3 कहलाएंगे। आप ये मत बोलना कि रूट्स के 2 ही है, रूट्स इसके 3 कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मेंशन करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि एक डिस्टिंक्ट है जबकि एक रिपीटेड रूट है। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? यदि हमने एक ग्राफ बनाया और ये ग्राफ कुछ ऐसा यस सर। 1 आ गया, यहाँ पे टच कर दिया, तो टच करने का मतलब ये होता है यहाँ पे रूट रिपीटेड है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो 2 बार आई है। गॉट द पॉइंट? तो आपको यदि कुछ बोलना होगा इसके बारे में तो आप बोलेंगे कि रूट 3 है, एक डिस्टिंक्ट है जबकि एक इसका रिपीटेड रूट है, मतलब लाइक दिस अल्फा बीटा कोमा बीटा। ठीक है, अब मान लो ऐसा सिचुएशन मान के देखो, एक ऐसा आया, ठीक है, फिर ये ऐसे गया। अब बताओ इसको देख के क्या लग रहा है, इसका रूट कितने हैं? टेल मी। 4 यहाँ पर 4 अल्फा कॉमा अल्फा है और ये बीटा कॉमा बीटा, तो रूट इसके 4 है लेकिन रिपीटेड रूट्स है। इसके रूट्स क्या कहलाएंगे? रिपीटेड कहलाएंगे। अल्फा भी रिपीटेड है और बीटा भी रिपीटेड है। ओके, तो यदि मैं क्वाड्रेटिक के बारे में बात करूं, d इक्वल टू 0, तो रूट्स आर, अच्छा एक बात यहाँ पर देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहा तो कई तरीके से इसको पूछा जा सकता है। रूट्स कितने हैं? 4 है लेकिन रिपीटेड रूट है। लेकिन यही डिस्टिंक्ट रूट के बारे में बात किया जाए तो इसके डिस्टिंक्ट रूट कितने हैं? 2 है। 2 इसके डिस्टिंक्ट कितने हैं? 2। 2 यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि ऑप्शंस कैसे किया हुआ है। सिंपली पूछ रहा है कि कितने रियल रूट्स हैं, आप यहाँ पे 3 बोलोगे, यहाँ पे 4 बोलोगे। यदि उसमें मेंशन किया हुआ है कि इसके 3 रूट है, एक रूट रिपीटेड है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 4 रूट है बट रिपीटेड रूट्स है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा भी लिखा है कि इसके डिस्टिंक्ट रूट कितने हैं, तो डिस्टिंक्ट रूट आप इसके 2 बताओगे। यहाँ पर भी इसके डिस्टिंक्ट रूट आप 2 बताओगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक वाले केस में हाँ बताओ। सर आपने फर्स्ट वाले केस में 1 का पेयर क्यों नहीं लिया? मींस ये मैं जस्ट एक जैसे पैराग्राफ बनाया हूँ ना, ये कोई ऐसा थोड़ा है कि डेरिवेशन करके मैं बना दिया। मैंने जस्ट बोला कि मान लो आपका हाँ कट करेगा तो रिपीटेड रूट नहीं होता है। यदि कोई ग्राफ ऐसे कट कर दिया ना तो यहाँ पर वो पॉइंट एक ही बार आता है। गॉट द पॉइंट? उसको हम एक ही बार लेते हैं, टच करके निकल गया तब उसको हम 2 बार काउंट करते हैं, रिपीटेड काउंट करते हैं। अब यदि क्वांटिटी के बारे में आए हम तो d इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा? तो इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि a पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा और यहाँ पर ग्राफ जो होगा ये सिंपली टच करके निकल जाएगा एक्स एक्सिस को। ये आपका रिपीटेड रूट हो गया। ये d इक्वल टू 0 वाला केस है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ये -b/2 है कॉमा -d/4 है। लेकिन एक बात तुम नोटिस करो कि चूंकि यहाँ पे d क्या है? 0। d क्या है? 0 है ना, तो क्या यहाँ पर हम वर्टिस कोऑर्डिनेट -b/2a, 0 लिख सकता हूँ? टेल मी, लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं सर। लेकिन Yes, मैं sir. अभी नहीं लिख रहा। नहीं लिखने का एक खास वजह है क्योंकि मैं इस तीनों को रिलेट करूंगा। यहाँ पर भी क्या है? -b/2a -d/4 लिख दिया। यहाँ पर भी क्या लिखा? -b/2a -d/4 लिखा। अब ये क्लियरली विजिबल है कि चूंकि d क्या है? 0 है, तो d को 0 पुट करने पे ये y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो तो -b/2a, 0 आया। लेकिन मैं उसको भी नहीं लिख रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि तीनों को एक ही साथ मैं कुछ खास पर्पस है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, यही वाला पॉइंट सर इधर वाला रूट्स की है। वैल्यू -b/2 हो जाएगी ना? यहाँ पर देख के क्या लग रहा है कि रूट्स रियल और इक्वल है और जो भी रूट है क्या वो -b/2 है क्योंकि इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -b/2 है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि रूट्स जो है वो क्या है? -b/2 -b/2 है। मतलब यहाँ पर जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वही यहाँ पर रूट है। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं तीसरा केस में। तो तीसरा केस क्या था? d < 0, मतलब कोई रूट्स नहीं होगा रियल
रूट्स आर इमेजिनरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेजिनरी? देखो इमेजिनरी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है जहां पर इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ना है और पूरा चैप्टर ही बेस्ड है उसी पे। लेकिन प्रैक्टिकली इमेजिनरी नंबर का कोई खास रोल नहीं है, ठीक है। हाँ, इससे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे तुम लोग इंजीनियरिंग आईआईटी में जाओगे या किसी भी एनआईटी में जाओ, आईआईटी में जाओ, वहां पर जब तुम लोग स्पेशली कंप्यूटर साइंस तुम लोग लेते हो तो उतना प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, स्पेशली मैथ्स को लेकर। हाँ, मैथ्स तो हमेशा चाहिए। यदि आप सीएस लेते हो तो आपको मैथ्स चाहिए ही चाहिए। क्या है ना कि मैथ्स बटा हुआ है। यदि आप सीएस लेते हो तो आपको मैथ्स का मैट्राइसेज और मैट्राइसेज वाले पोर्शंस आएंगे वहां पे कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। यस सर, अरे एज ए सर वो कोर, पूछते हैं हाँ वो। एज ए कोर आ जाएंगे क्योंकि वहां पर अरे मैट्राइसेज वाले पोर्शंस आ जाएंगे। और कुछ काउंटिंग टेक्निक्स जैसे कॉम्बिनेटरिक्स पढ़ते हैं आप लोग ना, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, तो कुछ वो वो तो भी सर आ जाएगा। पीआरएम के सिलेबस में। हाँ, कुछ वो आ जाएगा। लेकिन यदि कोई आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेते हो या इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से मेरा था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो वहां पर मैथ्स के बहुत सारे पोर्शंस आ जाएंगे। कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर के भी हम लगता है वहां पर कई सारे मतलब चीजें होती है आगे चल के एडवांस इंजीनियरिंग में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का भी वहाँ पे यूज होता है और कैलकुलस का तो यूज होता ही होता है। ये हो गया। लेकिन यदि किसी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलता है तो अब तो बेटा मैथ दोस्ती कर ही लो, पूरा कैलकुलस दोस्ती कर लो आप, ठीक है। यदि कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलता है तो फिर वहां पर आपका कैलकुलस ही दोस्त होगा। और कैलकुलस में स्पेशली क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस, क्योंकि वहां पर थर्मोडायनेमिक्स बहुत भास्ट हो जाता है और थर्मोडायनेमिक्स को मेनली आप लोग वहां पर डिफरेंशिएशन से डील करते हैं। देखो आप लोगों ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। आप लोगों ने पढ़ा कि इंट्रोपी, तो किसी चीज का इंट्रोपी है तो वहां पर आप कह देते हो कि उसकी डेल्टा वी बाई डेल्टा ई कुछ करके जीरो हो जाता है। तो ये चीज जस्ट आप लोग थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके पढ़ लेते हो। वहां पर आपको पूरा डेरिवेशन करना होगा, जानना होगा कि इंट्रोपी जीरो है तो फिर ये क्यों होता है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब क्या होता है कि जब कॉलेज लाइफ में रहते हो ना, आपके कई सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। और अब कोई जरूरी नहीं है जो आपका फ्रेंड हो उसका भी सीएस हो, आपका सीएस है तो मेरे फ्रेंड्स थे जिनके मैकेनिकल था, किसी का सीएस था, किसी का इलेक्ट्रिकल था, तो जब मिलते थे सर तो आपके देखते थे। पास हुआ था? क्या? सर आपके पास कौन सी थी? मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग थी। तो इसीलिए मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंस है इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। रूट्स आर इमेजिनरी, तो डी लेस देन जीरो पे रूट्स इमेजिनरी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्राफ होगा वह एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा और टच भी नहीं करेगा। कहीं कट करता है तो डिस्टिंक्ट रूट और टच करता है तो इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर ये ना तो कट करेगा और ना ही टच करेगा, तो इसका ग्राफ ऐसे निकल जाएगा, सिर्फ ऊपर से ऐसे एक्स एक्सिस ऊपर निकल जाएगा। ये आपका एक्स एक्सिस है। वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट में कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं आएगी। वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ही रहेगा। तो इस ग्राफ को समझने किसी को दिक्कत हुआ, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, तो लिख लो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। राइट डाउन द फर्स्ट। देखो इन तीनों ग्राफ को देख के बताओ, ये तीनों ग्राफ क्या ओपन अप है, तो कह सकते हो कि जो वर्टेक्स है ये इनका पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया। कह सकते हैं कि नहीं? जी सर। ये वर्टेक्स है वो पॉइंट ऑफ क्या हो गया, मिनिमा हो गया। तो वर्टेक्स जो कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो जो y कोऑर्डिनेट है वो मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इक्वेशंस क्या है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यदि मैं इस क्वाड्रेटिक के मिनिमम वैल्यू के बात यदि मैं इस क्वाड्रेटिक के मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करूं तो एक्चुअली में हमको y का मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू कौन रिप्रेजेंट करेगा, वर्टेक्स का y माइनस डी बाई फोर है। तो इस तीनों ग्राफ को देख के बताओ कि इन तीनों ग्राफ में मिनिमम वैल्यू क्या है। यहाँ पर ही माइनस डी बाई फोर ही है और यहाँ पर ही माइनस डी बाई फोर ही है। यहाँ पर लिख लो कि मिनिमम वैल्यू जो क्वाड्रेटिक का यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगा वो माइनस डी बाई फोर होगा। यहीं पर यदि मैं रेंज के बारे में बात करूं, क्वाड्रेटिक को एक फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाए, और यदि मैं रेंज के बारे में बात करूं तो मैं सिखा चुका हूं तुम लोगों को फंक्शन चैप्टर में, कुछ बताया था वही वाला माइनस डी बाई फोर Yes, sir, minus d by माइनस 4 डी से बाई फोर infinity. से इन्फिनिटी। ये मिनिमम माइनस डी बाई फोर है। रेंज मतलब क्या, y की वैल्यू होती है ना, रेंज का मतलब हम किसका वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। तो मिनिमम माइनस डी बाई फोर से मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैं रेंज के बारे में क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी बाई फोर कॉमा इन्फिनिटी, ये हो गया, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, उन दोनों ग्राफ को छोड़ो, इस ग्राफ में कुछ स्पेशल डिस्कशन किया जाए। ये देखो ये ग्राफ क्या है, कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस है। ये ग्राफ कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस है, ओके।
तो कभी कभी यदि ये क्वेश्चन पूछते आपसे, मतलब आप कह सकते हो ना कि जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये जो ग्राफ है कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस है। तो कोई भी ग्राफ जब कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है उसका। जैसे देखो ये एक्स Yes, sir, एक्सिस है completely. और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का आप ऊपर जाओगे तो वाई क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा, मिलेगा ना, वाई क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। Yes, sir. तो यहाँ पर आप ध्यान रखो कि ये जो ग्राफ एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो दिस ग्राफ शोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। लेकिन क्वेश्चन ये ग्राफ देख के नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपको उल्टा देगा। अब देखो यहाँ पे लिख लो, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हमने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ बनाया क्या देखा कि कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस है। तो कोई भी चीज कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस है तो y पूरा का पूरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन अब क्वेश्चन में ये ग्राफ ना देके आपको उल्टा पूछा जाएगा कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब हर एक एक्स के लिए देख लो, आप यहाँ भी एक्स पुट करोगे तो इस एक्स के लिए भी ग्राफ क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ भी कुछ एक्स पुट कर लो तो इस एक्स के लिए भी ग्राफ क्या है, पॉजिटिव है। तो दिस ग्राफ इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। लेकिन मैंने पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो कंडीशंस क्या क्या बनेंगे। यहाँ पर जो कंडीशन बनेंगे, देखो आप लोगों को ये बात समझने में क्या बताना चाहता हूँ, मैंने बताया कि d लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0 को कंबाइन किया तो ग्राफ ऐसा बना, a ग्रेटर देन 0 ओपनिंग अपवर्ड एंड d लेस देन 0 नो रियल रूट्स, सो कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस। तो इन दोनों को देख ग्राफ ड्रॉ किया तो कंक्लूजन क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर होगा। अब मैं इस चीज को उल्टा पूछ रहा हूं, जैसा क्वेश्चन में आपको फेस करना होगा, if x square plus bx plus c greater than 0 for all x belongs to R, then what are the conditions। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सोचो कि ग्राफ Discriminant. कैसे बना है, ये ग्राफ तब बना है जब a पॉजिटिव लिया गया और d लेस देन 0 लिया गया। तो उसको उल्टा बोल सकते हो ना कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, देन जो पहला कंडीशन होना चाहिए कि a पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा कंडीशन जो होना चाहिए, दूसरा कंडीशन में दो डॉट जरा कुछ कंपल्सन थोड़ी कि d जो होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए। तो आप इन दोनों को कंबाइन करके जो आंसर दोगे वो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि a पॉजिटिव होना चाहिए और d लेस देन 0 होना चाहिए। एक और पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेते हैं, चौथा फोर्थ पॉइंट सी। अब ऐसा लिखा होगा मिले, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। दोनों फर्क समझ लेते हैं, ये कह रहा है ग्रेटर देन 0 और ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन कंक्लूड किया जा सकता है देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमारे पास तीन ग्राफ है। क्या यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर वाला कंडीशन कंक्लूड कर सकता हूँ क्या, नहीं। कारण यदि आप अल्फा से छोटे वाले रीजन में आते हो तो ग्राफ का पोर्शन पॉजिटिव है, तो यहाँ पर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया क्योंकि हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए। आप अल्फा पर आते हो तो ये क्वाड्रेटिक 0 बन जा रहा है क्योंकि रूट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई का मतलब क्या, उसको 0 बना देगा। लेकिन आप अल्फा और बीटा के बीच में आते हो तो ये ग्राफ का पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है और एक्स एक्सिस के नीचे है तो वो निगेटिव हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर चाहिए, मतलब एक्स कुछ भी डाले ये हमेशा पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो क्या ये वाला कंडीशन यहाँ पे मीट हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब कि यहाँ से हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब d ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर के लिए कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये बात सबको समझ में आई। तो इस वाले केस से मैं निकल रहा हूं और इसको हटा दी, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आते हैं। अब तुम देखो कि देख के तुमको लग रहा है कि ये ग्राफ या तो कंप्लीटली पॉजिटिव है या किसी एक पॉइंट पे 0 है, लग रहा है ना, टेल मी। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर,
ये तो सेटिस्फाई हो Yes, रहा है sir. यहाँ। यस तो d इक्वल टू 0 वाला केस तो लिया जाएगा, d इक्वल टू 0 वाला केस लिया जाएगा। ओके, मतलब यहां से हम d इक्वल टू 0 को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन Sir, d greater equal than to- equal क्यों नहीं लिख सकते? मतलब smaller than equal. क्या स्मॉलर देन इक्वल? मतलब डिस्क्रिमिनेंट को smaller than equal to 0 क्यों लिख सकते सर यहाँ पे? क्योंकि सर उसको तो मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ ना, दूसरे पहले तो इस पे कंक्लूड तो कर लो। अच्छा सर. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो d इक्वल टू 0 वाला केस हम लेंगे। क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखो यदि हमने ये जूम किया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर दो बातें आ जाती है ना। क्या क्या आ जाती है कि एक तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वो इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा था, लेकिन इन दोनों में से एक कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है क्या इस थर्ड वाले केस में? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहा ना, तो ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब क्या Yes sir, होता है greater than. कि वो ग्रेटर देन 0 भी होगा, इक्वल टू 0 भी होगा। ग्राफ बनाया था ना, ये वाला ग्राफ था, तो मैंने क्या बताया कि देखो ये ऐसे था, ऊपर था ना, तो यहाँ पे डी निगेटिव वाला केस था, और हमने कहा कि मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में दो पार्ट है, एक तो ग्रेटर देन 0 भी है और एक इक्वल टू 0 भी है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उस वाले केस में d इक्वल टू 0 वाले केस सेटिस्फाई तो हो रहा था, d इक्वल टू 0, ठीक है। तो एटलीस्ट एक केस तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, ये वाला केस तो यहाँ पे होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टेल मी। कर रहा है ना, तो हम d लेस देन Yes 0 sir. ले सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, तो कितना नंबर पॉइंट था वो, 2 था कि 3 था, चौथा था ना, 4th पॉइंट था। चौथा था सर. इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर लिखा है, देन एक बात तो तय है कि दोनों ही केस में पैराबोला ओपन अप था। क्या ये बात तय है कि नहीं कि दोनों ही केस में पैराबोला ओपन अप था? यस सर। Yes sir. तो दोनों ही केस में पैराबोला ओपन अप था, तो a ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए। और दूसरा केस हमने किया कि यहाँ पर d इक्वल टू 0 और यहाँ पर d लेस देन 0, सो d लेस देन इक्वल टू। इस तरह से ये कंक्लूजन यहाँ पर हो गया। यही चारों पॉइंट चाहिए, इसके अलावा और कितने पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे इसी में कंटेंट है। तो इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक, क्योंकि क्वेश्चन डालूंगा एक और केस डिस्कस करने के बाद, ठीक है। तो ये जो हमने चारों केस पांचों के डिस्कस किए, हमने ए को पॉजिटिव मान के किया, अब ए को मैं नेगेटिव लेता हूँ, तो फर्क क्या पड़ेगा, जस्ट टेल मी। यदि मैंने ए को नेगेटिव ले लिया तो फर्क क्या पड़ेगा, पैराबोला डाउन हो जाएगा, पैराबोला उल्टा हो जाएगा. बाकी सब चीज तो पहला केस ए लेस देन 0 में डी ग्रेटर देन 0, तो क्या कहेंगे, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, तो इस केस में यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, देखो क्योंकि ए नेगेटिव है तो पैराबोला क्या रहेगा आपका, डाउन रहेगा। तो ये ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा हो गया। दिस इज योर वर्टेक्स। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दोनों ही केस में सेम रहेगा, -b/2a, -d/4a। अब देखो यहां से क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर जो कि एक्स एक्सिस को मीट करे, बिकॉज ये वाली पॉइंट, ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस होती है। तो कर सकते हो ना कि वर्टेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर आया जिसकी वैल्यू -b/2 है। तो ये लिखना और ना लिखना ये मन की चॉइस थी, ऐसा कोई इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर है नहीं, ठीक है। पहला हो गया। देखो यहाँ पर भी कह सकते हो कि ये जो क्वाड्रेटिक है, अल्फा से छोटे वाले पार्ट में क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। कर सकते हो ना कि y यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पर y निगेटिव है, जबकि अल्फा और बीटा के बीच में y क्या है, पॉजिटिव है। तो कई सारे बुक्स में क्या होता है कि सब क्लासिफाई करके लिखा रहता है, लेकिन मैं इन चीजों को उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता। बस आप ग्राफ देख के देख लो कि कह सकते हो ना कि जो आपका क्वाड्रेटिक आपने ये जो किया ना कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ये क्या हो रहा है, अल्फा से छोटा होने पे निगेटिव, बीटा से बड़ा होने पे नेगेटिव, और अल्फा और बीटा के बीच में ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ये सब चीजें बुक्स में अलग अलग करके लिखा रहता है, बट आई डोंट वांट टू मेक द थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। नाउ टू d इक्वल टू मैंने 0 कर दिया, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा। तो ग्राफ क्या बनेगा, टच करेगा ना, व्हाट द ग्राफ विल डू, कैन यू टेल मी।
what the graph will do to just touch the x-axis. So the graph will be something like that. यहाँ पर आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, ये बनेगा, ये आपका वर्टेक्स रहा। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -b/2a, -d/4a कर सकते हो, होता ही है। आप चाहो तो इसको ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि इस केस में क्या है, d 0 है, इस केस में d क्या है, 0 है, तो क्या यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा? टेल मी। यस सर। इस कोऑर्डिनेट 0 है तो Yes, वर्टेक्स sir. को आप -b/2, इसको आप -b/2a, 0 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मैंने एक जनरल केस लिखा है खास मकसद से। रूट्स के बारे में देखा जाए तो रूट्स क्या होगा, ये -b/2a, -b/2a ही होगा, -b/2a, -b/2a होगा रूट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा होगा बुक्स में क्या, y < 0 लिखा होगा। क्यों? एक पॉइंट पे आपका क्वाड्रेटिक क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और बाकी सारे पॉइंट पे नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पर ये y < 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r लिखा होगा। चलो मैंने भी लिख दिया, कोई इशू नहीं है। y मतलब क्या, ये क्वाड्रेटिक। यदि मैं यहाँ पर y लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या, ये क्वाड्रेटिक को लिख रहा हूँ। तो ग्राफ देख के क्या लग रहा है आप लोगों को, या तो क्वाड्रेटिक नेगेटिव होगा या किसी एक पॉइंट पे 0 होगा, और वो कौन सा पॉइंट है, -b/2a है। ये सबको समझ में आ रहा है, किसी को देख रहा है सही? यस सर, आ रहा है सर। देवांश, प्रेजेंट सर। थैंक्स टू देवांश ब्रो। देवांश ने क्या हुआ सर? वो नाइट लाइट के बारे में बताया, और मैं काफी उससे हेल्प मिल रहा है मेरे को, क्योंकि मुझे अब आंखों में उतनी परेशानी नहीं हो रही है। तो हो सकता है कुछ दिन को रेस्ट करने के बाद, ताकि जो पेन है, मतलब अभी पता है ऐसा प्रॉब्लम हो गया ना कि मैं आंखों को टच करता हूँ ना तो मेरे को पेन होने लगता है, पता नहीं क्या हो गया है। बट काफी रिलैक्सेशन है, यदि ऐसा रहा तो 2-3 दिन में सब चीज नॉर्मल हो जाएगा। फिर हम लोग अपना नाइट का जो प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास है वो रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। नाउ थर्ड। सर हाँ बताओ। y = 0 -b/2a पे हो रहा है x कोऑर्डिनेट में। एग्जैक्टली, -b/2 वर्टेक्स कोऑर्डिनेट का x, y है ना, तो x को -b/2 पुट किया गया तो y क्या मिल गया, 0 मिल गया। बताओ क्या दिक्कत है? ओके सर, बस ऐसे ही कंफर्म। इफ d < 0, मतलब d को हमने <0 कर दिया, तो इसमें क्या होंगे, रूट्स इमेजिनरी होंगे। रूट्स इमेजिनरी हो गए मतलब ना तो ये कट करेगा ना ही टच करेगा, तो जो ग्राफ होगा वो कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस रहेगा, कंप्लीटली आपका बिलो द एक्स एक्सिस। लेट मी चेंज द कलर। The graph will be completely below the x-axis. ठीक है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। वर्टेक्स जो है इसका अभी -b/2a, -d/4a रहेगा। तो इस ग्राफ को देखिए क्या हो रहा है कि y < 0 हो गया ना, y < 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r हो गया। ओके, मतलब यहाँ पर कोई भी रियल रूट नहीं बना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लेते हैं। देखो एक बात तो तय है कि इस वाले केस में जो वर्टेक्स कहलाएगा वो मैक्सिमम कहलाएगा। वर्टेक्स क्या कहलाएगा यहाँ पे, आपका ये मैक्सिमम कहलाएगा। तो अब देखो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, d > 0 पे क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -d/4 है। -d। देखो x कोऑर्डिनेट को मैक्सिमम ट्रीट नहीं करना है, इसको ऐसे सीखना है कि x की वैल्यू -b/2 होने पर क्वाड्रेटिक की वैल्यू मैक्सिमम -d/4 हो रही है। क्योंकि मैंने इस पूरे फंक्शन की वैल्यू पूछी ना, तो फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा वो आपका ये कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू -d/4a। यदि मैं यहीं पर रेंज के बारे में पूछूं, देखो तीनों ही केस में देख सकते हो कि ये डाउन -∞ तक जाएगा। ये ग्राफ नीचे कितना रह जाएगा, ये ग्राफ -∞ तक जाएगा। ये ग्राफ नीचे कहां तक जाएगा, -∞ तक। Yes. और मैक्सिमम -d/4 तक। तो यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हैं ना कि रेंज बिलोंग्स टू -∞ से -d/4 और ये हो गया क्लोज। ये तीसरा पॉइंट हो गया, सॉरी दूसरा था। तीसरा मैं ये पूछता हूं लोगों से कि ax² + bx + c ये <0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो इसमें क्या क्या कंडीशंस बनेंगे। मतलब क्वाड्रेटिक फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव ही होना चाहिए। तो सिर्फ यही केस बनेगा ना, क्योंकि यही एक ऐसा केस, एक लौता केस है जहां पर क्वाड्रेटिक बिलो द एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ, तो बिलो द एक्सिस मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाता है।
ये सारे पॉइंट क्या होते हैं, निगेटिव लिए जाते हैं। सो हम कंक्लूड क्या करेंगे कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0, तो पैराबोला वर्टिकल डाउन होना चाहिए और उसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि पैराबोला वर्टिकली डाउन, तो पैराबोला वर्टिकली डाउन का डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है, ए ना, कोएफिशिएंट ऑफ A एक्स less than ए शुड बी नेगेटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड आल्सो बी नेगेटिव। इन द लास्ट केस हियर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R आया, तो इस केस में क्या क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, सिंपल, a लेस देन 0 होगा एंड d लेस देन इक्वल टू less than equal to 0. 0, क्यों, क्योंकि वर्टिकली डाउन, और d लेस देन इक्वल टू क्यों किया, देखो यहाँ पर भी y लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर y एक पॉइंट पे 0 हो रहा है, बाकी निगेटिव हो रहा है, तो d इक्वल टू 0 वाला केस भी सेटिस्फाई कर रहा है हमारे रिक्वायरमेंट को। लेकिन मैंने बताया आप लोगों को कि चूंकि ऐसा लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये लेस देन इक्वल टू 0 लिखा, तो यहाँ पर दो पार्ट हो गया ना, एक तो लेस देन 0 हो गया, एक आप लेस देन 0 भी कर सकते हो, इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, और लेस देन इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, इन तीनों का यूनियन, क्योंकि लेस देन 0 भी चाहिए, इक्वल टू 0 भी चाहिए, इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। तो लेस देन 0 वाला केस ये हो गया ना, मतलब d लेस देन 0 है तो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक लेस देन 0 है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, d लेस देन 0 वाला केस को एंड d इक्वल टू 0 वाले केस को कंबाइन करके आंसर करेंगे, और इसलिए ये d लेस देन इक्वल टू 0 हमारा आ गया। यहां तक किसी को डाउट, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, इस स्टेप तक किसी को डाउट है क्या, बताओ फटाफट, नहीं है ना, नहीं सर. नो सर, नहीं है सर। ओके, एज एक्सपेक्टेड, होता है, तुम लोग बोलते हो नहीं है, प्रतिष्ठा में प्राण ना गमाए। विशेष, हाउ आर यू, विशेष से मैं विशेष बातें कर लूं तो, फाइन सर। और ये रहा, देखो एक बात और नोटिस करो यहाँ पे, जैसे ए पॉजिटिव हुआ तो ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया, और ए नेगेटिव हुआ तो मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया, ऐसा ग्राफ बन सकता है या फिर ऐसा ग्राफ भी बन सकता है। ए पॉजिटिव हुआ तो ऐसा ग्राफ बन सकता है और ऐसा भी ग्राफ बन सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। क्वेश्चन में आपसे मिनिमम मैक्सिमम करके पूछा जा सकता है, रेंज पूछा जा सकता है, लेकिन एक और है क्वेश्चन पूछने का फैशन चला है आजकल कि इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के ऊपर, अब जैसे मान लो ए पॉजिटिव हुआ, ए नेगेटिव हुआ, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर इस ग्राफ पे वो पॉइंट बताओ जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे हो, मतलब इसमें कैसे लिखा हुआ है, मिनिमम हाइट, मतलब इस ग्राफ पे उस पॉइंट के बारे में बताओ जो एक्स एक्सिस से मिनिमम हाइट पे हो। तो क्या इस वर्टिक्स के बारे में बोल सकते हैं कि वर्टिक्स है सबसे मिनिमम हाइट पे है, तो यहाँ पर आपका वर्टिक्स का हाइट मिनिमम हो गया, Yes, sir. मिनिमम हाइट। यहाँ पर भी देख लो, कट भी किया तब यही ऐसा पॉइंट है ना, नहीं ये नहीं, ठीक है, इस केस पे क्या बोलोगे, ये जो रूट है वही मिनिमम हाइट पे है। बात समझने की कोशिश करो, मिनिमम हाइट का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस, गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी। यहाँ पर मिनिमम हाइट कहने का Yes, मतलब एक्स एक्सिस से मिनिमम हाइट, तो यदि रूट्स रियल नहीं है, मतलब ग्राफ कंप्लीटली एक्स एक्सिस है, तो वर्टेक्स का ही डिस्टेंस एक्स एक्सिस सबसे मिनिमम होगा। लेकिन मान लो इस ग्राफ के रियल रूट्स हैं, इस ग्राफ के रियल रूट्स है, यहाँ पर रियल रूट नहीं है, तो ये तो कट कर दिया ना, तो इस केस में मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 sir. ग्राफ पे कोई ऐसा पॉइंट होगा जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा और उस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या ले जाएगी, 0 ले जाएगी। तो ये जस्ट आपका ऑब्जर्वेशन है कि कैसे आप ऑब्जर्व करते हैं, एक्स एक्स कट कर दिया तो हम बोलेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस जो है या मिनिमम हाइट है वो क्या होगा आपका, 0 हो गया। अब तुम लोग सोच सकते हो कि सर हम ये क्यों नहीं बोलेंगे, ये जो पॉइंट है सबसे नीचे है, लेकिन देखो यदि हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं ना, तो डिस्टेंस क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो तुम लोग ये सोचोगे कि सर यहाँ पर तो y की वैल्यू -3 आ सकती है, लेकिन y की वैल्यू -3 ये y कोऑर्डिनेट हुआ, y की वैल्यू -3 ये y कोऑर्डिनेट हुआ। लेकिन यदि मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूं, यदि मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूं, हाइट के बारे में बात करूं, तो हमें उसका मैग्नीट्यूड बताना होगा। हमें क्या बताना होगा, उसका मैग्नीट्यूड। तो पॉइंट ऊपर हो या नीचे हो,
मैग्नीट्यूड तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। व्हाट द पॉइंट एवरीबॉडी? यदि पॉइंट यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ यस पॉइंट सर। है, लेकिन पॉइंट नीचे आ गया तब भी तो मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू होगा ना मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। तो हाइट हो डिस्टेंस हो, हमको मिनिमम 0 बताना है और मैक्सिमम वो अब देखना पड़ेगा कितना ऊपर लाई कर रहा है कितना नीचे लाई कर रहा है। तो ये हो गया। थोड़ा पंचिंग कर रहा था, वेट कर रहा हूं। इसमें किसी कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ये हाइट को लेकर डिस्टेंस को लेकर नो सर। कंफ्यूजन वाला कोई पॉइंट ही नहीं है इसमें ना। इस केस में क्वेश्चन क्या पूछ जाएगा? देखो जैसे ये है तो हम कह सकते हैं ना कि एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम है, ठीक है, क्योंकि आगे तुम बढ़ोगे। डिस्टेंस तो मिनिमम ही होगा सर। हाँ मैं एक सेकंड, इस केस में क्या होगा? ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस सबसे मिनिमम, क्योंकि बाकी तुम आगे कुछ भी लोगे तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस मतलब क्या? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी। लेकिन इस केस में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे है? ये वर्टेक्स हो गया। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है आपका ये मैक्सिमम हाइट होगा। ये आपका क्या हो गया? ये मैक्सिमम हाइट। देखो ये याद करने वाला चीज नहीं है, बता दिया कि प्रॉब्लम वेरिएशन ऐसे ऐसे होते हैं, तो आपको एनालाइज करना होगा कि ग्राफ कैसा बन रहा है। तो बेहतर यही होगा कि जब भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन मिला आप उसका ग्राफ बना दें, ठीक है, और ग्राफ बना के देख लें कि कौन सा पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, मतलब मैक्सिमम कहाँ अप्लाई करना है, मिनिमम कहाँ बोलना है। तो जैसे मैंने ग्राफ ये बनाया, हम इसको नहीं बोल देंगे कि ये सबसे मैक्सिमम हाइट पे है, क्योंकि हाइट या डिस्टेंस मतलब क्या हमको मैग्नीट्यूड बताना है। तो हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे है, बाकी डिस्टेंस बढ़ने लगा धीरे धीरे। लेकिन यही ग्राफ ऐसे बन गया, यही ग्राफ आपका ऐसे बन गया, यहाँ पर इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, बाकी सारे पॉइंट का डिस्टेंस आपका घटता रहेगा। लेकिन मान लो सर यहाँ थर्ड और सेकंड केस में थोड़ी कंफ्यूजन हो। कौन कौन से केस में? इस केस में थर्ड और सेकंड। ओके, सेकंड। मुझे समझ में आ क्या कंफ्यूजन हुआ। देखो प्रॉब्लम इंटायरली डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉब्लम इंटायरली डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ओके, अब इस केस में देखो, तो मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, तो ये देखा जाए तो इस पॉइंट का डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो इसमें कोई ऐसा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि फॉर्मुलेट कर दिया जाए। बताया मैंने कि क्वेश्चन के लैंग्वेज पे मैक्सिमम हाइट अबव एक्स एक्सिस, लेट मी राइट दिस, कंफ्यूज नहीं करना है, क्लियर करता हूँ, टेंशन मत लो। देखो जैसे आपने क्या किया, ग्राफ बनाया, बनाया ना, तो हम किसी भी पॉइंट के बारे में श्योर हो सकते हैं। देखा जाए तो किसी भी पॉइंट के बारे में हम श्योर नहीं है कि कौन सा पॉइंट का डिस्टेंस मैक्सिमम है, लेकिन जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो लिखो यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट अबव एक्स एक्सिस। ये स्टेटमेंट यहाँ पर ऐड किया हुआ है कि मैक्सिमम हाइट अबव एक्स एक्सिस। अब देखो, तो चूंकि एक्स एक्सिस के ऊपर पूछा हुआ है, ये क्या है आपका? एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से ऊपर ग्राफ का सिर्फ इतना ही पोर्शन है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ का सिर्फ इतना ही पोर्शन है, एम आई राइट? यस और नो? यस सर। तो जितना पोर्शन है उसमें से नहीं, यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा मैक्सिमम हाइट अबव एक्स एक्सिस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे ही बोल देंगे ना मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम डिस्टेंस, तो हो जाएगा प्रॉब्लम। क्योंकि देखो ये चलता चला जाएगा नीचे, अब यहाँ पर आप कोई पॉइंट ले लो तो इसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो क्वेश्चंस वैसे नहीं आते हैं, ये लगा कर आएगा आपके पास, मैक्सिमम हाइट अबव द एक्स एक्सिस लिखा होगा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वर्टेक्स ऐसा पॉइंट है ना जिसका डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम है, एम आई राइट और नॉट? यस सर। बात समझ आ रहा है सबको कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट ऐड किया रहेगा कि मैक्सिमम हाइट अबव द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ऊपर यही एक ऐसा पॉइंट है वर्टेक्स जिसका हाइट सबसे मैक्सिमम है, सो दैट इज द पॉइंट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें क्या बोला कि हमको मैक्सिमम हाइट ढूंढना है, तो जितना तुम और नीचे जाओगे पॉइंट और दूर होते जाएंगे, जितना आप और नीचे होते जाओगे पॉइंट और दूर होते जाएंगे। यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता है। हाँ, यदि मिनिमम डिस्टेंस के बारे में पूछता है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, वर्टेक्स ही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, इसमें भी कंफ्यूज नहीं करना है। इसमें क्या कंफ्यूजन बताओ, अभी इसमें क्या कंफ्यूजन? मेरे को लगता नहीं कोई कंफ्यूजन होना चाहिए इसमें। नहीं सर।
Anybody who is confused in these types of explanation theory? ये क्लियर है। यहाँ पर हमने बताया कि मैक्सिमम के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जितना आप जाओगे नीचे पॉइंट उतना ही दूर चलता चला जाएगा, तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। मिनिमम के बारे में पूछा गया, ये वर्टेक्स का डिस्टेंस एक्स एक्सिस मिनिमम हो गया। यहाँ पर मैंने क्या पूछा, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट अबव एक्स एक्सिस पूछा हुआ है, तो एक्स एक्सिस अबव कर दिया ना, तो आप अबव एक्स एक्सिस वाले में देख लो, आपका यही पोर्शन है, तो जो पोर्शन आपने चूज किया है उसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि मैक्सिमम हाइट पर है, वर्टेक्स। इस केस में वर्टेक्स से निकालना है फिर से। अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। राइट डाउन द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखते हैं पहला, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन लिखो। देखो पहला है कि y इक्वल टू, द फर्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मिनिमम हाइट अबव एक्स एक्सिस, ये सब लगा दिया है ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। मिनिमम हाइट अबव एक्स एक्सिस ये है, और दूसरा पूछा हुआ है कि रेंज पता करना है, इसका रेंज बताना है आपको, ठीक है। तो कर देते हैं। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है। पहला काम क्या करो, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो इसका आप d निकालोगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4a और ये c, ये 16 माइनस 6 4 क्या हो गया 24, कितना आ गया, ये माइनस 8 चला आया। अब d नेगेटिव की पॉजिटिव, टेल मी, यहाँ पर d नेगेटिव की पॉजिटिव नेगेटिव और a पॉजिटिव की नेगेटिव, कोएफिशिएंट रखो स्क्वायर पॉजिटिव की नेगेटिव, टेल मी। a इक्वल 1 है जो कि पॉजिटिव, a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा इसका, कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस को कट करता हुआ कैसा बनेगा, ऊपर above x-axis. मतलब हां में टंगा रहेगा ऐसे। ये अब कह रहा है इसका कि मिनिमम हाइट अबव एक्स एक्सिस, तो इसमें कौन सा पॉइंट है जिसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस सबसे कम है, यही हुआ ना, यही हुआ, है राइट हियर। और इसका कोऑर्डिनेट लिख दो, तो वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट क्या आता है, वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट माइनस b/2a माइनस d/4 है। अब यदि मैं हाइट के बारे में बात करूं या मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करूं, तो ये इसका y कोऑर्डिनेट कहलाता है। तब y कोऑर्डिनेट निकालो, माइनस आपने d निकाला यहाँ पर, ये माइनस b 4 टाइम्स a क्या है 1 है 2, मतलब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है 2, तो मिनिमम हाइट क्या हो गया आपका 2 चला आया, इसका आंसर क्या हो गया 2। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका 2 चला आया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेंज, क्या पूछा रेंज, तो फॉर्मूला पता है आपको, देखो एक तो फॉर्मूला है कि ऐसे केस में रेंज माइनस d/4 इन्फिनिटी होगा, या फिर अभी आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, मैक्सिमम कहाँ जाएगा इन्फिनिटी, तो रेंज क्या हो गया इसका, द रेंज बिलोंग्स टू 2 इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, एनीवन हैव डाउट? चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है ऐसे करके दिया हुआ, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैक्सिमम हाइट above the x एक्सिस लगा दिया गया है, और यहाँ पर रेंज के बारे में पूछा हुआ है। कर ले इसको, क्वेश्चन को सम कर ले। इसमें a क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, व्हाट इज a, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, a नेगेटिव नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा, अप की डाउन, तो अप डाउन होगा। इसका d भी निकाल, तो d क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस में क्या है -1 है, c के प्लेस में -5 है, तो 36 माइनस 420, ये आ गया -6, ओ सॉरी प्लस 6, 16, 36 माइनस 20 प्लस 16 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और a नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा, above the x एक्सिस below the x एक्सिस से कट करता होगा, कट करता हुआ से डाउनवर्ड मिलेगा। अब कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट above the x एक्सिस, यहाँ पर स्टेटमेंट लगा दिया कि above the x एक्सिस देखना है, तो above the x एक्सिस कौन सा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, y, तो है, तो सिर्फ वर्टेक्स ही है जो कि हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है माइनस b/2a माइनस d/4, लेकिन मैक्सिमम हाइट पूछा हुआ हो, रेंज पूछा हुआ हो, तो हम y कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो माइनस d/4a, माइनस d के प्लेस में क्या आ रहा है यहाँ पे 16, 4 टाइम्स a कितना रखा है इस क्वेश्चन में -1, तो क्या आ गया 4, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू हुआ ये 4 हो गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 4 हो गया, द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर यू व्हाट 4। सेकंड क्वेश्चन आस्क अबाउट द रेंज, तो मैं एक जनरल फार्मूला बता चुका हूं आप लोगों को,
कि डी नेगेटिव हो तो रेंज जो होता है वो -∞, -d/4 होता है। या फिर आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है तो ग्राफ देख के क्या लग रहा है कि मिनिमम -∞, मैक्सिमम 4, तो रेंज क्या हो गया -∞, 4। तो इस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हमने आंसर कर लिया। अब इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, वरना आगे बढ़ूंगा अगला क्वेश्चन में। नहीं सर, अब देखो ग्राफ, हाँ बताओ जल्दी बताओ। एनीवन आस्किंग समथिंग? अब ग्राफ को लेके यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है कि द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक, द ग्राफ ऑफ अ quadratic polynomial, the graph of a quadratic polynomial y equal to x square plus bx plus c, abc belongs to R, is as shown below। यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि इस ग्राफ को देखते ही बताएं मेरे को कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। The graph of a quadratic polynomial y equal to x square plus bx plus c, ABC belongs to R, is as shown below। तो यहाँ पर ग्राफ को ऐसा कुछ ड्रॉ किया हुआ है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर ये x एक्सिस है, और ग्राफ को ऐसा कुछ ड्रॉ किया हुआ है। दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। This is your x axis, this is your y axis, okay, and this is your origin. So based on this graph, 4 options are given. Now option A है b square minus 4ac less than 0. Option B है c upon a। ठीक है सर पहला। Option C जो है c less than 0 and option D है b greater than 0। इस चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है सर ए। ये बच्चे को हरकत नहीं करना है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कई सारे ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। अच्छा सर ऐसे है। मतलब आप लोग मेंटली ये प्रिपेयर ना रहो कि सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो जो देखा उसको ब्लाइंडली आंसर कर दिया। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सर सी भी नेगेटिव होगा सर। कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है थोड़ा टाइम और अच्छे से करके बताओ। ऐसे देखो उधर नहीं, ये भी करेक्ट होगा वो भी करेक्ट होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड टिक द करेक्ट ऑप्शन, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चारों के चारों ऑप्शन में से जो सही होता है उस पर टिक लगाना होता है और जो गलत होता है उसको। सर ए और बी है, ए और बी, ए और बी। यस सर, ए और बी होंगे। ए और बी तो गलत है, ए तो ठीक है सर ए और सी लग रहा है मुझे। ए और सी है सर। और कोई है पंखुड़ी? ए और डी। पंखुड़ी से उम्मीद है मुझे, बाकी कोई भले बताया ना बताया लेकिन पंखुड़ी से मुझे उम्मीद है। विशेष यानी विशेष टिप्पणी यहाँ पे? पता सा नहीं लग रहा। विशेष सर ए डी होंगे सर। सर वरना ए सर सी लग रहा है सर मेरे को। सर अगर सी नेगेटिव हो गया तो सर वो +4 AC भी हो सकता है, क्योंकि सर माधव, सी नेगेटिव इसलिए क्योंकि अगर 0 पुट करेंगे तो इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा। माधव कुछ आइडिया? खुशबू यस एनी आइडिया? महक यस सर। विशेष कोई विशेष कमेंट? देखो सर सोच देखो ऐसा नहीं है, इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तुम लोगों ने सर ए सी डी है सर। ए सी एंड डी, एक्सीलेंट, ए सी डी करेक्ट है इसका, ठीक है। देख लेते डी का नहीं पता चला, ए और सी तो पता चल गया था। चलो कर लेते हैं इसको सॉल्व यहाँ पे। अब देखते हैं क्या क्या हो रहा है। पहली बात कि ये ग्राफ जो है डाउनवर्ड है, तो यदि ग्राफ डाउनवर्ड है तो ए क्या होगा? निगेटिव होगा। ग्राफ डाउनवर्ड निगेटिव हो गया। दूसरा कि ग्राफ डाउनवर्ड तो है लेकिन क्या ये टच एक कर एक्सिस रहा। को टच और कट कर रहा नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा हवा में लटका हुआ है, धरती के नीचे चला गया है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे? निगेटिव। तो उसको करोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये हो गया निगेटिव। ये बहुत ही कॉमन चीज हो गई ना। अब तीसरा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कैसे एनालाइज करोगे इसका? वर्टेक्स क्या होगा? टेल मी। इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2 -b/2 है। क्या ये माइनस मान लो वर्टेक्स लिख दो यहाँ पर, वर्टेक्स क्या हो गया? -b/2 है -d/4 होगा। ये वर्टेक्स एक वर्टेक्स का x को बताया था ना, लाइन ड्रॉ करके मैं ड्रॉ भी करता था कि इस वर्टेक्स के कोरस्पॉन्डिंग x एक्सिस पॉइंट क्या होगा? -b/2 है। ये -b/2 है x के पॉजिटिव साइड में है कि नेगेटिव साइड में है? पॉजिटिव।
पॉजिटिव। तो क्या यहाँ पर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -b/2a को ग्रेटर देन 0 कहा जा सकता है? यस और नो? टेल मी। यस सर। जी सर। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो b/a नेगेटिव हो गया। अभी अभी बात नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो b/a क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। गॉट द पॉइंट? सो b/a नेगेटिव एंड a इज नेगेटिव। अब बताओ, a नेगेटिव है, दो नंबर का रेशियो बी नेगेटिव होना पॉजिटिव हो चाहिए, गया। और a नेगेटिव है तो b क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब क्रॉस Positive. मल्टीप्लाई कर दो ना, a नेगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी चेंज, सो b ग्रेटर देन 0। तो a करेक्ट, d करेक्ट। b और c के बारे में सर्च हमारा जारी है, देख लेते हैं ना। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे देखो कि चूंकि पैराबोला ये डाउन है, x एक्सिस कंप्लीटली कहाँ पे है? डाउन है। तो जो पैराबोला का y कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव की पॉजिटिव? पैराबोला का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव की पॉजिटिव? टेल मी। नेगेटिव है। एक Negative है। है ना, जो ये आपका y कोऑर्डिनेट दिख रहा है वो बिलो द x एक्सिस है, am I right? जो y कोऑर्डिनेट हमको दिखा वो कहाँ पे है? ये बिलो द x एक्सिस है। तो बिलो द एक्सिस पे क्या होता है? नेगेटिव होता है। जैसे ये y है और ये x है, तो कोई भी y की वैल्यू x एक्सिस के नीचे चली जाए तो क्या बन जाती है? नेगेटिव। तो यहाँ पर आप यही बोल सकते हो ना कि -d/4a जो होगा ये आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। हालांकि इसका तो रोल नहीं है, आप मेरे को लग रहा है। सर ये कर सकते हैं कि x को 0 पुट करके देख हाँ लें, वही वहां करने से वाले जो हैं, बस मतलब लास्ट में c आएगा ये करते इंटरसेप्ट कि इससे कुछ नेगेटिव है। मिलता कि नहीं, हालांकि इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो एक काम करो, देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो ग्राफ है ये y को कट कर रहा है। यहाँ पे ये ग्राफ जो है y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है ना एवरीबॉडी। Yes. तो y एक्सिस को कट कर रहा है, तो y को कट कर, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे चौथे चौथे के लिए आंसर यही कर दो, इसको हटा दो, इससे कोई खास मिलने वाला है नहीं कुछ। आप लिख सकते हो ना कि यदि मैं x को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? a इंटू 0 स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c, मतलब c आ गई। अब जो भी कटिंग हुआ है y पे, y के पॉजिटिव में हुआ है कि y के नेगेटिव में? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसका मतलब कि जो y इक्वल टू c आया वो नेगेटिव आया होगा। तो इस तरह से देखो अब कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? a Yes, sir. B और d करेक्ट होगा। जबकि अच्छा c/a के बारे में कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या? जस्ट चेक, देखो c नेगेटिव सर है। पॉजिटिव आएगा सर। B negative है, ये A सर भी दोनों negative है. नेगेटिव है, वो हाँ, पॉजिटिव यहाँ है। पर आपको c नेगेटिव मिला और a भी नेगेटिव है, तो रेशियो क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव होना चाहिए था। तो ये एक गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसी बात नहीं सर है। सी पार्ट फिर से बताना। कौन सा पार्ट? सी पार्ट। देखो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, तो मैंने क्या देखा कि जो ये ग्राफ है ये y एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे। तो y एक्सिस को कट कर रहा है तो y वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? x को 0 पुट करके ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, x को 0 पुट कर दिया, तो x को 0 पुट कर तो y क्या बना? c बना। मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि ये 0,c है। अब जो भी है ये x इसके नीचे है, मतलब y के निगेटिव वाले पार्ट में है। तो वहां पर मतलब क्या होना चाहिए कि y कोऑर्डिनेट निगेटिव होना चाहिए, दैट्स इट। तो c लेस देन 0 हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? और कोई कंफ्यूजन भी है? यस जी सर। No confusion. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि a पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है, ये आपका कहलाता है मिनिमम वैल्यू। a नेगेटिव होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है, ये कहलाता है मैक्सिमम वैल्यू, Downward. डाउनवर्ड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, राइट डाउन दिस। 1 2 3 सर 3 ही मिनट बची है सर। टोटल मेरे पास 4 क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। लगता है इस सेशन को एंड करता हूँ, अगले सेशन को ज्वाइन कर लो। ठीक है, फिर हो नहीं पाएगा ठीक से क्वेश्चन। Sir, क्वेश्चन लिख दूंगा अगले सेशन में। Now 3, write in the question here. Question number 3, the largest natural number A, the largest natural number A for which the maximum value of fx equal to a minus 1 plus 2x minus x square is smaller than the minimum value,
ऑफ gx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 माइनस 2x। ऑप्शन से यहाँ पर 1 2 3 एंड यहाँ पर 4 भी है, 1 2 3 4। तो इसका आंसर करते हैं। fx में x का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? चलो fx में x का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, fx का जो ग्राफ होगा ऐसे बन जाएगा ना। gx वाले पार्ट में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है। पॉजिटिव। इसका जो Positive. ग्राफ होगा ये ऊपर बन जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये ग्राफ gx का है, ये ग्राफ fx का है। तो कह रहा है कि fx का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो gx के मिनिमम वैल्यू छोटा है। तो करना कुछ नहीं है, fx का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस d/4 है। gx का मिनिमम क्या होगा, माइनस d/4 ही होगा। तो दोनों का अलग अलग d निकाल लेंगे और क्या कर देंगे, यहाँ वाला जो माइनस d/4 आया उसको यहाँ वाले माइनस d/4 से बड़ा कर देंगे। दैट्स इट। निकालते हैं फटाफट। बताओ यहाँ पर fx वाले केस मतलब fx की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, fx वाले केस में क्या होगा, आपका मैक्सिमम आएगा। तो fx की यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, चलो होगी तो माइनस d/4 ही ना। दैट्स इट। नाउ d कितना होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो fx में b के प्लेस में क्या है, 2 है, तो माइनस ऑफ ये 2 स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस में क्या है यहाँ पे -1 है, और c के प्लेस में क्या है a -1 है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू a। तो a के प्लेस में क्या है -1 है। यहाँ तक सबको क्लियर है ये चीज? एवरीबॉडी टेल मी, ये क्लियर है सबको? यस सर। देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके बच गया प्लस, ऊपर में क्या है जरा चेक करो तो, ऊपर में आ गया 2 2 4, सो 4 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स a -1 डिवाइडेड बाय 4। आप 4 कॉमन ले लोगे, मतलब 4 को कैंसिल करा दो ऊपर नीचे से, तो ये 1 माइनस -1 से मल्टीप्लाई नहीं किया शायद। कैसे नहीं किया मल्टीप्लाई, बताओ। सर 1 प्लस a माइनस 1। यस 1 प्लस कौन से माइनस सर वहाँ सर पे सर आपको प्लस ऊपर करना है सर, वहाँ पे 4 4ac प्लस से आएगा, 4ac 4 + 4 ब्रैकेट में -1। माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा ये प्लस करना था, ठीक है प्लस कर दिया। अब ठीक है 1 प्लस a -1 हो गया। तो ये क्या आया, ये fx का मैक्सिमम वैल्यू आया। यहाँ तक किसी को डाउट है? जस्ट कैलकुलेशन किया गया, माइनस d/4 नहीं है, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ gx, तो gx में क्या ये है, तो हम कह सकते हैं कि gx का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो भी तो माइनस d/4 ही होगा ना, वो भी क्या होगा माइनस d/4 है। अब d निकाल लेते हैं इस केस में, तो माइनस d, तो gx में d क्या होगा b स्क्वायर, तो b के प्लेस में क्या है -2a, तो -2a का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a के प्लेस में क्या है 1 है और c के प्लेस में 10 - 2 है, तो 4a ये होगा 10 - 2a डिवाइडेड बाय 4 इंटू a के प्लेस में क्या यहाँ पे 1 है ना, माइनस यहाँ पर ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये 10 - 2a डिवाइडेड बाय 4a। ये 4 कैंसिल कर दो और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -a स्क्वायर प्लस 10 - 2a बन गया। यहाँ पर आया एक fx मैक्सिमम चला आया और यहाँ पर gx मिनिमम। एंड एज पर द क्वेश्चन क्या कर रहा है कि gx की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन fx की मैक्सिमम वैल्यू, यही है ना? ये क्लियर सबको? यहाँ पे डाउट हो रहा है क्या तुम लोगों को? बताओ जल्दी मेरे को। नो सर। नो सर। मतलब जो gx का मिनिमम है fx के मैक्सिमम से बड़ा है, तो gx का मिनिमम क्या आ गया, -a स्क्वायर प्लस 10 - 2a ग्रेटर देन fx का मैक्सिमम कितना आया था। ये कट जाएगा तो a बचेगा क्या, देखो तो ये 1 - 1 यस सर यही आएगा। a बचेगा, तो यहाँ पर ग्रेटर देन a कर दिया। इसको ऐसे लिख लो माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस 10, इस a को इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा, ये -3a ग्रेटर देन 0। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0। तो आगे इसको फैक्टराइज करोगे तो a प्लस 5 इंटू a माइनस 2 लेस देन 0। इसको फैक्टराइज कर लोगे आप लोग ना, सिंपल है ना, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2 Yes, लेस sir. देन 0। इसको फैक्टराइज करोगे a प्लस 5 इंटू a माइनस 2 लेस देन 0। अब साइन स्क्रीन ड्रॉ कर लो, ये -5 हो गया, ये 2 हो गया,
यहाँ पर ए क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए बताओ, ए बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, -5,2। अब बताओ कि -5,2 में लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, टेल मी। 1 है, 1 1 ही तो है। 2 से छोटा है तो 2 तो रहेगा नहीं, तो 2 से छोटा सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 है। इसका आंसर क्या आ गया, 1 चला गया। सो आई थिंक फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ये नोट कर लिया हमने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, राइट डाउन द नेक्स्ट वन। कितने क्वेश्चन सॉल्व करा मैंने, 4। राइट डाउन द फिफ्थ क्वेश्चन। इफ बोथ द रूट्स ऑफ, इफ बोथ द, हर एक वेरिएशन पे देख लेता हूँ क्वेश्चन। दोबारा बता दो, 1 कैसे आया? -5 से 2 के बीच में है ना, तो 2 से छोटा होगा। तो 2 से छोटा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, द क्वेश्चन आस्क दैट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, हमें नेचुरल नंबर ढूंढना है। तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है, 1 ही तो Yes, होगा, only 1. और यही सबसे बड़ा भी है, यही सबसे बड़ा भी है। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। नाउ इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if both the roots of the equation ax square plus bx plus c minus a equal to 0 are imaginary, if both the roots of the equation are imaginary and a c greater than -1, if both the roots of the equation this are imaginary and c greater than -1, then 4 ऑप्शन दे रखा है, देख लेते हैं। नोट कर लिया ये वाला पार्ट। If both the roots of the equation ax square plus bx plus c minus a equal to 0 are imaginary and a greater than -1, sorry a नहीं यहाँ पे c है, and c greater than -1, then options given are 3a greater than 2 plus 4c. Option B says that 3a less than 2 plus 4c. अच्छा, ऑप्शन C लेस देन 0 एंड ऑप्शन D नन ऑफ द अबव। ऐसा सिचुएशन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि बोथ द रूट्स ऑफ दिस आर इमेजिनरी। सॉल्व करना शुरू करें क्वेश्चन को, एनीबॉडी। क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं लिखता हूं यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, नाउ टेल मी, दोनों इमेजिनरी है तो ग्राफ या तो ओपन अप होगा या ग्राफ ओपन डाउन होगा। एम आई राइट? ग्राफ या Yes, तो sir. ओपन अप होगा Yes, या sir. ओपन डाउन होगा। ओके, हमें ये पता नहीं है कि ओपन अप है कि ओपन डाउन है। ये ओपन अप और ओपन डाउन किस पे डिपेंड करेगा, ओपन अप और ओपन डाउन किस पे डिपेंड A पे। करेगा, ए पर ना। ए, मतलब इस केस में ए पॉजिटिव होना चाहिए और इस केस में ए नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है कि सी ग्रेटर देन माइनस है। ए पॉजिटिव एन ए नेगेटिव, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? तो इसके लिए क्या करना है, देखो यदि मान लो मैंने ए पॉजिटिव वाला केस लिया, ए पॉजिटिव वाला केस लिया तो ग्राफ क्या है, कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस है। एम आई राइट हियर? ये ग्राफ क्या है, कंप्लीटली Yes, sir. अबव एक्स एक्सिस है। और ए नेगेटिव वाला केस लिया तो ग्राफ कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस है। ओके, सी ग्रेटर देन -1 का यहाँ पर क्या रूल है, पहले ये समझ जाऊं मैं। पक्का यही है ना? एक सेकंड, सॉरी क्वेश्चन लिखने में गलत हो गया इसलिए खुद कंफ्यूज कर गया मैं। ये बेटा ए है, यहाँ पर बी नहीं है, ठीक है। इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी एंड सी ग्रेटर देन -1, देन हमें इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर एक्चुअली बी था नहीं, थोड़ा सा कंजेस्टेड लिखा था तो मैं फ्लो में आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है तो वो ना भी रहा होगा, लेकिन यहाँ पर बी नहीं, यहाँ पर 1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? क्योंकि अब मैं इसका Yes, आंसर sir. करना है। आंसर इस बिल्कुल आसान, ये सी ग्रेटर देन -1। अब या तो ये पॉसिबिलिटी होगी या ये पॉसिबिलिटी होगी, दोनों में से कौन पॉसिबिलिटी होगी?
तो पहले मैं ट्राई करता हूँ कि ये वाला कंडीशन मैं लेकर, ये वाला कंडीशन लाने के लिए तुम क्या करो, x को 1 पुट करो, पुट x इक्वल टू 1। यदि हमने इस पे x इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो यहाँ क्या बना, देखो a प्लस 1 प्लस सी माइनस ए, ये या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या a प्लस 1 प्लस सी माइनस ए लेस देन 0 होना चाहिए। एम आई राइट? इस क्वेश्चन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। देखो ये क्वाड्रेटिक है ना, ये कह रहा है कि इसका दोनों का दोनों क्या है, इमेजिनरी है, दोनों का दोनों रूट इमेजिनरी है, तो या तो ओपन अप बनेगा या ओपन डाउन बनेगा। तो यदि ओपन अप हुआ, यदि ग्राफ ओपन अप हुआ तो x की तुम कुछ भी वैल्यू पुट करोगे ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यदि ये ग्राफ ओपन अप हुआ मतलब इस तरह का सर। हुआ तो मैं x की कुछ वैल्यू पुट करूंगा, हमेशा वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और यदि ओपन डाउन हुआ तो x कुछ भी पुट करोगे ये नेगेटिव रहेगा, जीरो तो होगा ही नहीं। ये इक्वेशन में भले इक्वल टू 0 लिखा है लेकिन इसका मतलब ही नहीं है, कह रहा है कि दोनों का दोनों रूट इमेजिनरी है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दोनों के दोनों रूट इमेजिनरी है। तो या तो कुछ भी पुट करने पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या कुछ भी पुट करने पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। हमने क्या किया, यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो x इक्वल टू 1 पुट किया तो देखो ये बन गया यहाँ पर a प्लस 1 प्लस सी माइनस ए, या तो पॉजिटिव होगा या फिर a प्लस 1 प्लस सी माइनस ए नेगेटिव होगा। ये 1 मैंने क्यों पुट किया, ताकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर c ग्रेटर देन -1 है। यहाँ पर देखो a कटा, यहाँ पर c ग्रेटर देन -1 चला आया और यहाँ पर a कैंसिल कराया तो c लेस देन -1 चला आया। लेकिन क्वेश्चन में c ग्रेटर देन -1 दे रखा है, तो इन दोनों में से कौन सा केस आप एक्सेप्ट करोगे, टेल मी। a greater than a 0। greater than 0। मतलब यही वाला केस एक्सेप्ट करना होगा। यदि ये वाला केस एक्सेप्ट करते हैं तो c लेस देन -1 चला आएगा, लेकिन क्वेश्चन में c ग्रेटर देन -1 दे रखा है तो हम ये वाला केस एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ना, अब दिस इंप्लाई दैट कि x स्क्वायर प्लस x प्लस c माइनस a ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R होना चाहिए। दैट्स इट। अब इसका आंसर हो गया। ऐसा मेरे को लग रहा है कि बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे इन बातों पे, बताओ तो जरा। नहीं विशेष सर, नहीं करो। नहीं सर। विशेष, पंखुड़ी, खुशबू। नहीं सर। यस सर, समझ आ गया। नो सर आ है। चलो ठीक है, अब देखो हमको इनमें से कोई एक चाहिए, 3a तो मैं कैसे जनरेट करूं, यहाँ पे थोड़ा सा अपने से पॉइंट पुट करना पड़ेगा कि इन टर्म को लाने के लिए मुझे क्या पुट करना चाहिए। देखो क्या करो, यहाँ पर तुम x को 1/2 पुट करो, तो x को 1/2 पुट करो तब भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना। तो ये वाला केस क्या होगा, रिजेक्ट हो गया, ये केस रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर केस क्या कंक्लूड हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी माइनस ए ये हमेशा इस टाइप का बिहेवियर फॉलो करना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। एक्स को 1/2 पुट करो तब भी क्या होगा, ये पॉजिटिव ही होगा। 1/2 प्लस सी माइनस 1/2 ग्रेटर देन 0। एलसीएम लो यहाँ पे, तो एलसीएम लोगे तो a प्लस यहाँ पर चला आएगा 2 प्लस ये 4c माइनस 2a ग्रेटर देन 0। यार आ रहा है, कुछ और तो नहीं आ रहा है। ए को मैंने क्या किया, 1/2 डाल दिया, ए को 1/2 डाला क्योंकि मेरे को इनमें से कोई टर्म चाहिए, 3a 2 प्लस ऐसा कुछ सर करके हाफ और हाफ को काटा नहीं। ए को 1/2 पुट किया ना, ये 1/4 हो गया। आ रहा है सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है कोई। सर आपने a की जगह 1/2 पुट कर दिया वहां। एक्स की जगह 1/2 पुट करोगे तो a इंटू 1/4 प्लस 1/2। सर फर्स्ट स्टेप में -12 a आएगा ये गलत Yes. c के बाद। ये माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस आएगा। माइनस है। हाँ, एलसीएम लोगे तो a प्लस ये 2 प्लस 4c ये -4 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 प्लस 4c माइनस 3a ग्रेटर देन 0। ये 2 प्लस 4c ग्रेटर देन 3a, मतलब 3a लेस देन 2 प्लस 4c। कौन सा ऑप्शन है बताओ तो फटाफट। 3a लेस देन 2 प्लस 4c, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पूछते कि कैसे पता लगा हमने कि x को 1/2 ही पुट करना है। वही तो ना, थोड़ा सा आप लोगों को अपना हिट एंड ट्रायल यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि जो रिक्वायरमेंट है तो क्या पॉइंट पुट करने से वो रिक्वायरमेंट फिट बैठ रहा है। मेरे को 4c चाहिए और 3a चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ कि 4c कैसे जनरेट होगा। जब मैं x को 1/2 पुट करूंगा तो 1/4 चला आएगा और फिर एलसीएम लूंगा तो 4c का टर्म आएगा, तो वो अपने आप थोड़ा दिख जाता है। ऐसा बात नहीं है, आप सोचो मैं कुछ और पुट करता, -1/2 पुट कर सकते थे, लेकिन -1/2 पुट करते ना तो फिर यहाँ पर ये 3a नहीं बन पाता।
नहीं 3 बन जाता ना, आई थिंक बन जाता 3। आप -1/2 पुट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मैंने बोला इसमें कुछ ऐसा रूल नहीं है, ये जस्ट डिपेंड अपॉन विजुअलाइजेशन कि आपने देखा कि ऑप्शन ऐसे सेट किया हुआ है, तो इस ऑप्शन को लाने के लिए आपको x = 1/2 1/-1/2 कुछ ही पुट कर सकते हो आप। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। जो बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, ये डिसाइड करना था कि ये कंप्लीटली पॉजिटिव होगा कि कंप्लीटली नेगेटिव होगा। ठीक है, आप -1/2 पुट करते हो क्या आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि आप पुट नहीं कर सकते, पुट आप कुछ भी पुट कर सकते हो। -1/2 पुट किया तो क्या बन गया, देखो ये a/4 बना, ये -1/2 बना, ये c और -a ये हो गया। एलसीएम लिया तो ये a, ये -2 बना, यहाँ पे ये 4c और ये -4a ग्रेटर देन 0 हो गया। ये 4c - 2 ग्रेटर देन 3 ये चला आया। अब ऐसा ऑप्शन है नहीं हमारे पास, ठीक है, ऐसा ऑप्शन है नहीं। ये भी ट्रू है, यदि मान लो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता और इसमें 3a लेस देन 4c - 2 कहा रहता तो ये भी ट्रू होता, लेकिन चूंकि 4c + 2 कहा है, हमको ये ढूंढना था तो मैंने प्लस पुट करके चेक कर लिया। समझ में आ गया, ये कोई बहुत बड़ा टफ काम नहीं है। ठीक है, आप Yes, sir. इसको प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करेगा, आइडिया आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट ईयर कितने क्वेश्चन कराए मैंने, 5 की 6, Five. 5 हो गया। 5. Right, 6th year. The question says that find the list value of n. Find the list value of n such that n - 2x² plus 8x plus n plus 4 greater than 0 for all x belongs to R. Options है 5, 6, 3 and 2. Find the list value of n such that this greater than 0 for all x belongs to R. तो इसका भी आंसर करना बहुत ही इजी है। देखो ये क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो ये लिखा चुका हूँ कंडीशन। यदि कोई क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो क्या क्या कंडीशंस होल्ड करते हैं, कैन यू टेल मी। लिखा था क्या था, a D less होना than चाहिए 0 और or b A लेस greater देन होना than चाहिए। A मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a, कोएफिशिएंट ऑफ x²। N - 2. यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, n - 2, ये आपका पॉजिटिव होगा और दूसरा इसका d नेगेटिव होगा। तो d मतलब b² - 4ac लेस देन 0। तो b के प्लस में क्या है, 8 है, तो 64 - 4 टाइम्स a और यहाँ पर ये हो गया c, दिस शुड बी लेस देन 0। तो 64, यहाँ पर आप 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लोगे, ये 16 माइनस n - 2 इंटू n + 4 दिस लेस देन 0। 16 माइनस, यहाँ पर इसको एलसीएम ले लो, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दो, तो n² + 4n - 2 है, ये +2n - 8 लेस देन 0 आ गया। अब पूरे ब्रैकेट को ओपन करो, तो 16 माइनस, मैं जल्दी भाग रहा हूँ क्या, तुम लोग कैच नहीं कर पा रहे हो। ऐसा ठीक है। No, sir. आ रहा है। ब्रैकेट ओपन करो तो ये -n² - 2n + 8 हो जाएगा, तो ये -n² - 2n + 8, सो +8 ये हो गया आपका लेस देन 0। सो -n² - 2n प्लस 4n आ गया, ये 20 आ गया ना, सो 20 लेस देन 0। सो 24 24. 24, so n² + 2n - 24 ये हुआ लेस देन 0। चलो इसको एलसीएम में यहाँ पे तो फटाफट फैक्टराइज कर लो, तो फैक्टराइज करोगे तो सर n ग्रेटर देन होगा। यस सर ग्रेटर देन 0, तो फैक्टराइज करोगे तो n + 6 and n + 6 इंटू n - कितना 4 ग्रेटर देन 0। साइन स्कीम ड्रॉ करो तो ये हुआ -6, ये हो गया 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो या तो n लेस देन -6 होगा या n ग्रेटर देन 4 होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ n such that this greater than 0 for all x belongs to R। तो -∞. नो, यहाँ पर एक और कंडीशन, n belongs to नेचुरल नंबर भी है, मैं मिस कर गया। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ n such that this greater than 0 for all x belongs to R। So, n फिर तो belongs 5 to होगा। नेचुरल नंबर यहाँ पे दे रखा है। अब बताओ n ग्रेटर देन 5 4 है तो लिस्ट वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 5, तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया आपका 5 हो गया। सो ठीक है, आज इतना ही रन देते हैं, काफी टाइम हो गया आप लोग